तो समय देख लीजिए आप, 8:10 हो रही है और ये मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है। 15 मिनट आगे इसलिए रहती है ताकि मैं समय से पूजा पाठ या समय से बच्चे का टिफ़िन वगैरह रेडी कर दूं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो नहा के बैठ गए हैं। चंदन टीका लगाना है, किसी की बाली गायब है, किसी का कुछ गायब है। अभी बस स्नान करके कल वाला मुकुट ही वापस लगा दिया है और अभी देखेंगे। और गहने पहनाते नहीं हैं और बिटिया रानी को भी ओढ़नी भी नहीं लगाई है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और बस बिटिया रानी नहा के बैठ गई है आराम से। और अभी जैसे ही सारा पूजा वूजा सब कुछ रेडी हो जाएगा, वैसे दूध और नाश्ता हो गया है बच्चों का, तो इसके बाद में फिर सबको भोजन वगैरह रखा जाएगा। तो क्योंकि पूजा का ही व्लॉग था, फिर वो खाने का सबका व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है कि डेली रूटीन जो क्या क्या होता है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके मैं बता सकूं। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पूजा की तैयारी हो गई है और ये ना मेरी गद्दी है। कहने का मतलब है, एक सेकंड मैं बैठती हूँ पहले। तो सभी पूछते हैं कि मैं कैसे क्या पूजा करती हूँ। वैसे सुबह की पूजा पतिदेव करते हैं, मैं केवल आरती के लिए उठकर आती हूँ, या कभी कभार ऐसा हुआ कि मैं नहीं उठ पा रही हूँ तो या कोई तबीयत ख़राब है तब मैं नहीं आती हूँ। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये गद्दी होती है टेलबोन में। अगर किसी को चोट आ जाती है, हड्डी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो इस इंसान के बैठने के लिए होती है। आप देखेंगे तो यहाँ हमारे हिप बोन्स के लिए ये एक तरह से यूं बना हुआ है और ये बीच वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, यानी कि जो हमारी टेल बोन वाली हड्डी है वो टिकती नहीं है इस पर। तो जब वो टिकेगी नहीं तो दर्द भी नहीं होगा। और यहाँ पैर रखने के लिए इस तरह से बने हुए हैं, ये देखिए, ये बीच वाला हिस्सा है। तो इस तरह से ये गद्दी है और ये इसी पार्टी पर मैं लगा के बैठ जाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो ओह माय गॉड, अब ये जो झाड़ा है ना, एक ये मोरपंखी है, ये देखिए, एक ये मोरपंखी वाला जो हमेशा मंदिर में रहता है, ये किसी काम नहीं आता है। अब पूजा की शुरुआत कहाँ से होती है? ये तो सुबह पहले हमने जब मंदिर खोला था तो पर्दा हटा दिया था, बांध दिया। अभी आरती और पूजा होगी। तैयारी कितनी हो गई है बताती हूँ। ये देखिए, यानी कि जो कलश हैं पूजा के वो मांझ दिए हैं। इससे पहले मैंने एक पूजा का वीडियो अपलोड किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठाकुर जी के दर्शन आप कर लीजिए। कैसे क्या पूजा होती है वो मैं बता दूंगी अभी आपको। और अलग रख देती हूँ। फोन को मैं ट्राइपॉड पे लगाती हूँ, बैठती हूँ आप ही के सामने, क्योंकि अब सभी को स्नान करवाना है। यहाँ बैठ गई हूँ और बता देती हूँ कि ये जो कलश है ये पीने का पानी है, इसमें तुलसी पत्ता रखा जाएगा, इसमें नहीं रखा जाएगा। ये एक कलश है मंदिर के लिए, जिससे कि हम लोग आरती करते हैं, इसी में आचमनी होती है और इसी से आचमनी होती है, सॉरी। और ये भी पूजा का ही कलश है, ठीक है। अब ये भोग के लिए है, भोग जब बनेगा तब लगेगा। बाकी हम लोग सुबह जो भी काजू बादाम मिश्री कुछ भी रखते हैं वो रख देते हैं। ये एक रियलिटी है, जो सच्चाई है ज़्यादातर घरों की मंदिर की, सुबह के वक्त यही रखा जाता है। बाकी सभी लोग जानते हैं, जो मेरे घर में आते जाते हैं मेहमान हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसी का भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। तो ये कुछ फूल है जो कि घर में उग जाते हैं तो हम लोग ले लेते हैं, और कहीं मतलब कभी कभार ले भी आते हैं। तो आज घर की बगिया में बहुत कम फूल थे, केवल सदाबहार के थे, वही उतारे। मंजरी देखिए, मंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, वीडियो भी। तो हस्बैंड ना ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा निकाल रहे हैं, इसी से हम तस्वीरों को साफ करते हैं। और क्योंकि पूजा के सारे बर्तन पतिदेव ही मांझ करके लेकर के आए हैं अभी। फोटो मिल रही है आराम से। मैं नीचे से मैं कर दूंगा। में जो धूल लग जाती है, दिन भर में जो धूल लग जाती है वो इसी कपड़े से हटा देते हैं और इसी को हम लोग धो देते हैं।
करता। और ये फूल की प्लेट हटा देते हैं साथ में। ठाकुर जी को कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दो। सच्ची बोली वीडियो चालू। सबसे पहले गणेश जी को ही स्नान करवाते हैं। पतिदेव भी गणेश जी को ही स्नान करवाते हैं। ये चांदी का गिलास है, इसी से स्नान करवाते हैं। या जब ठाकुर जी को स्नान करवाना होता है तो हम लोग शंख से स्नान करवाते हैं। और ज्यादातर सच कहूँ तो यही काम में आता है। ये बहुत पुराना है। इससे पहले एक गिलास था, वो हमने दे दिया क्योंकि वो थोड़ा सा गिर के और इधर उधर उसमें टाच हो गई थी, तो फिर दोबारा से हमने फिर ये ले लिया। तो इससे कहते हैं कि इससे स्नान करवाना शुभ होता है। तो ये छोटा सा चांदी का गिलास है, इसी से नहलाते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि ये हाथ नहीं लगा तो हम लोग लोटे से भी स्नान करवा लेते हैं। ओम गंगापते नमः। नहीं रहने गलती हो तो क्षमा कर देना। और मैं बताती हूँ कि ये एक बाल्टी है, आप उठा के बताओ। देखो ये बाल्टी है, ये स्टील की बाल्टी, ये हमेशा भरी रहती है मंदिर में स्नान करवाने के लिए सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो ये ठाकुर जी को स्नान करवा दिया। ये अपनी जगह पर आ गए। शायद मैं तो चंदन की कटोरी भूल ही ले आई क्या। अच्छा, और श्याम बाबा क्योंकि है ना फाइबर में है, तो श्याम बाबा को हम लोग अभी पूजा करने लगे हैं। तो बस जय श्री श्याम करके जल डाल देते हैं। अब ये जो शंख है, स्नान इनका भी होता है। और फिर ये पूजा पतिदेव ही करते हैं ज्यादातर, तो वो इसको भर के रख देते हैं। और हम लोग इसको भर के ही रखते हैं ज्यादातर। पानी हमेशा भरा रहता है। अगर मैं आपको सबूत दिखाती हूँ कि हाँ पानी भरा रहता है, देखिए ये जो वामावर्ती शंख है इसमें हमेशा भरा रहता है। दक्षिणावर्ती में तो पता नहीं कहाँ चले जाता है पानी। ये लो, बस इसमें भी हम पानी भरेंगे, इसको रख देंगे। ये देखिए, या तो तुलसी पत्र इसमें रख देते हैं, एक फूल हम रख देते हैं, तो वही मैं रख रही हूँ। अब जो शालिग्राम जी को पतिदेव ही नहलाते हैं, मैं बहुत कम नहलाती हूँ। तो जय हो ठाकुर जी की। अब ये पानी हमने निकाल लिया है। अब क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता लगा है, गणेश जी को इस पानी में स्नान करवाए तो ये हम तुलसी में नहीं डालेंगे। मतलब ये जल हम तुलसी में नहीं डालेंगे। और अब हम चंदन टीका लगाएंगे। और एक तुलसी पत्ता लेकर हम इनके मस्तक पर रख देंगे। ये हमेशा इसी तरह से होता है। अब बारी है हमारे कुबेर देवता की। और इस
इस तरह से हमने इनको बिठा दिया यहाँ पर। और क्योंकि राधा कृष्ण का रोजाना स्नान होता है, मैंने आपको पहले इस 3 साल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा कि बहुत पुराने हमारे राधा कृष्ण हैं, इन्हीं का स्नान होता है। उठा के बता रहे हो, भगवान क्षमा करें। और ये ठाकुर जी पे हम लोग इनका, और बस क्योंकि बड़े विग्रह हैं तो एकादशी पर या किसी रीजन से स्नान होता है, क्योंकि छोटे वालों का स्नान हो जाता है, तो यही हम मान लेते हैं। ये जो गौ माता का, पहले हम लोग पीतल का रखते थे, लेकिन पहले हम पीतल का रखते थे, लेकिन अब ना ये वाला लोटा भर के रखते हैं। पहले हम लोग पीतल का रखते थे क्योंकि गौ माता को भी ठंडा चाहिए होता है। और अब स्नान होगा लक्ष्मी जी का, तो जय मैया लक्ष्मी। अब इनको भी हम यथास्थान पर बिठा देंगे। पहले मैं गणेश जी के साथ बिठाती थी, लेकिन अब मैं शालिग्राम जी के साथ में बिठाती हूँ। और ऊपर भी पतिदेव फूल से, सभी जो हमारे फोटो चित्र जितने भी है फूल से स्नान करा देंगे। बस इसी तरह स्नान होता है इनका। और जो हमारे पितृ देवता हैं या हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनको भी हमारे यहाँ स्नान करवाया जाता है, क्योंकि जरूरी होता है। और पीने के लिए उनके लिए अलग से जल रखा जाता है। ये मैं आपको वीडियो के अभी जब लास्ट करूंगी मैं तब आपको बताऊंगी कि यहाँ मैंने कपड़ा बिछा करके प्रॉपर उनको अच्छे से बिठा के रखा है। तो जो हमारे पितृपक्ष पितृ में ऐसे हो जाते हैं, हमारे यहाँ मानते हैं इस तरह से, तो उन्हें हम अलग से स्थान देते हैं, जल रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ सब कुछ हो गया है। और ये चंदन की कटोरी यहाँ हमेशा होती है, बहुत समय हो गया है, यही कटोरी हमेशा चंदन की रहती है। और देखिए इस तरह से हम दोनों पतिदेव एक ही तरीके से पूजा करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी एक ही तरीके से पूजा करते हैं। श्याम बाबा को लगाते हो रोज आप? इनके लगाओ, बहुत सारा चंदन लगा हुआ है। कानून लगा था। हाँ, बहुत सारा लगा दिया कानून ने। तो ये देखो, अब लक्ष्मी जी के भी हमने लगा दिया है, और ऊपर पतिदेव लगा देंगे। मतलब पूजा यही करते हैं। वैसे मैंने तो केवल, आप लोगों ने कहा कि सुबह की राधा कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं, तो ये आरती का कपड़ा है, ये भी हम धो देते हैं, वापस आयरन करके रख लेते हैं। और ये तुलसी अभी मंजरी बहुत आ रही है, तो हम लोग ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। तो ये गौ माता के स्नान करवा दिया पतिदेव ने। और जो पीतल वाली गैया हैं उनका भी स्नान होगा अभी। ये देखिए, तो इसी तरह से हम लोग मिल बांट कर पूजा कर लेते हैं। कभी कभार मैं हेल्प कर देती हूँ। अभी बीमार होने के बाद में मैं बहुत कम पूजा करवाती हूँ सुबह की, क्योंकि पूजा पाठ मैं कर रही हूँ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये लो आप ऊपर। तो ये जो पुष्प है ये हम लोग पितरों के निमित्त भी रखते हैं, और हमारे जो ठाकुर जी की हैं वहाँ भी रखते हैं, सभी जगह हम लोग रखते हैं। तुलसी में भी चढ़ाए जाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग ठाकुर जी को फूल अर्पित कर रहे हैं। देखिए ये यहीं हो गए, तो ये यहीं जाने दो। और ये राधा रानी को, ये हमारे श्याम बाबा को, और ये गणेश जी को, ये कुबेर देवता को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो शालिग्राम भगवान की जय। ये देखिए लक्ष्मी मैया को, ये पितरों की निमित्त हम लोगों ने इसमें पुष्प निकाल दिए हैं, और ये इसी में रहेंगे।
क्योंकि उनको भी अर्पित की जाती है। तो ये हमने रख दी है। थोड़ी बहुत मंजरी जो है हम लोग इसमें लगा देंगे, जो हम हमेशा गिलास लगा के रखते हैं। ये देखिए, ये मैंने मंजरी इसमें लगा दी है। ठाकुर जी को ये की जाती है मंजरी अर्पित। तो ये देखिए, अब जो हमारे छोटे विग्रह हैं ठाकुर जी के, इनको भी कर दिए। गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, तो देखिए वहां ठाकुर जी बैठे हैं इस तरह से। अब मैं गैया को स्नान करवा दूं, क्योंकि इनको हम हमेशा से स्नान करवाते हैं। और हम हमारी गैया को कामधेनु कहते हैं। तो ये इनको स्नान करवा दिया और ये इनको इनका वस्त्र पहना दिया। फूल सभी जगह अर्पित हो गए हैं। शंख की पूजा भी होती है, इसलिए शंख को भी अर्पित कर दिए हैं हमने। ले लीजिए। अब आरती होगी, उसी थाली में रहेंगे बाकी के फूल, और पितरों को हम लोग अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने कर दिए हैं यहाँ। अब जो लोटा है, देखिए वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो ये जो लोटा है ये मैंने रख दिया। ये आरती की थाली में रहेगा और बाद में मंदिर में रखा जाएगा। तो ये लोटा हमने रख दिया है। ये ठंडा जल का कलश, तो ये सब रख दिया है। बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे। और ये देखिए, काफ़ी समय लगता है पूजा करने में, आज थोड़ा जल्दी हो गया बस। तो ये पंचदीप है, ये देखिए। तो 5 बत्ती वाला दीपक है ये। और अभी बस ये धो के रख दी। प्रसाद यहाँ आ जाएगा, फिर सभी को प्रसाद रख दिया जाएगा। और ये देखिए कपड़ा, ये कपड़ा है ठाकुर जी को हम लोग जब आरती करते हैं तो इससे सेवा दी जाती है। इसको इस तरह से पकड़ा जाता है, ये देखिए इस तरह से, या फिर कई लोग इस तरह से पकड़ते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें बत्ती लगा लेते हैं। फिर पास से दिखा देती हूँ। देखिए वहां पे चंदन टीका हो गया है और फूल अर्पित हो गए हैं। और अब देखिए यहाँ सभी को हमने पुष्प अर्पित कर दिए। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित हो गए हैं और ये राधा रानी को भी हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। देखिए, तो श्याम बाबा को कर दिए हैं और प्रसाद रख दिया जाएगा। आरती कर लेते हैं और ये कलश हमने रख दिए हैं। पूजा सारी हो गई है, ये देखिए। तो चलिए अब आरती की। हस्बैंड दूरवा लेकर के आए हैं क्योंकि रोजाना गणेश जी को दूरवा अर्पित करते हैं। तो देखिए, तो ये इतनी पूजा हो गई और इसी तरह से सरल सी पूजा होती है। अब आरती, ये हमारे बत्ती का डिब्बा है देखिए। और घी अच्छी खासी मात्रा में डाला हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा घी डाला हुआ है इसमें। तो और देसी घी है। और ये देखिए दीपक में मैंने बत्ती लगा दी है। और ये देखिए थाली तैयार हो गई है। बड़ी थाली नहीं लेकर के आए हैं। अब मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ इसमें। तो ये घी हमने लगा दिया है। ये एक दीपक बहुत समय तक जलता रहेगा। अब मैं आपको आरती की थाली दिखा देती हूँ, जो कि हमारे ऐसे ही होता है, ज्यादातर एक ही थाली में हम लोग रख लेते हैं। तो ये आरती का शंख है, फूल जो भी है घर में वही रखते हैं। ये कपड़ा है और ये कलश है और ये दीपक है। और ये जैसे आरती हो जाएगी, फिर रोजाना पतिदेव की आदत है इस तरह से धूप दिखाने की, तो वो ये करेंगे। ये मैं बहुत कम करती हूँ सच कहूँ तो। और तो वो लास्ट में कर देंगे, तो मैं आपको जैसे अगर वो कर देते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलिए हम आरती कर लेते हैं। तो दीपक जलाओ, काना माचिस दो बेटा। काना बहुत ढीला हो गया तू, उधर से तू कोई काम नहीं करता बेटा। जल्दी से वहां आप माचिस लेने वहां जाएगा। वहां कौन लेके गया? ये लेके गया। काना ना
मतलब शाम को पूरे टाइम बत्तियां लगाते रहता है। कदम के पेड़ में लगाएगा, तुलसी के पौधे में लगाएगा, मतलब जलाता ही रहता है दीपक। सबसे ज्यादा बत्तियां वही खत्म करता है। तेरी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। ठीक है। 10 बत्ती रोज चाहिए खाने में। 10 बत्ती, हाँ। जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दात, जनों के संकट शरणे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पाए। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, मन में भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दात, जनों के संकट शरणे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे रानी की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, पितृ भगवान की जय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बैठे बैठे क्यों कर रही हूँ। आज मैं थोड़ी सी कसरत करके आ गई तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा मैंने वो सिट डाउन वाला पुशअप कर लिया तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा, तो इसलिए मैं खड़ी नहीं हुई। और आप तुलसी मैया में करके आ जाओ तब तक। तो तुलसी मैया में और लड्डू गोपाल की आरती हो रही है, तब तक मैं क्लोज करी होगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए। तो तुलसी मैया में जब आरती हो जाएगी और जब लड्डू गोपाल की आरती होके आ जाएगी, फिर मैं वापस से इसको ऑन कर दूंगी। तो
तो मैं बता दूं कि ये ना भोग है, इसमें मीठी वाली शक्कर है, कपूर है और गूगल है, गुड़ है, देसी घी है। तो ये भगवान का भोग है। और ये कुछ समय से, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर वाले पंडित जी ने बताया था, तो पतिदेव कर रहे हैं। कुछ समय का मतलब है 5-6 महीने हो गए हैं, तो बस वही है। जा। जरा बेटा कोई जय हो रहा था। सुबह सुबह भगवान को जल जरूर से पिलाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह पहले हम लोग भी तो पानी पीते हैं, ये नहीं कि हमने कलश भर के रख दिया। तो आप देखेंगे ना कि सालों गुजर गए हैं। ये हमारे पिताजी को भी पता था कि शुरू में तो बहुत कम ऐसे कलश मिलता था, या मिट्टी का छोटा वाला मटका मिल जाता था, ऐसा ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। तो ये करवा जैसा आता है, देखिए करवा ही है। और इसी तरह से करवा ला करके हम लोग भगवान के यहाँ रखते थे। तो हमारे पिताजी को भी पता लग गया था कि ये भगवान को क्यों रखा जाता है, ताकि हम लोग गर्मी में ठंडा जल पीते हैं तो भगवान को भी तो ठंडा जल पिलाएंगे। तो उनकी भी आदत हो गई थी इस तरह से करवा भर के रखने की। और अब पूजा हो गई है। और वीडियो बनाते वक्त कुछ ना कुछ छोटी मोटी सी कमियां रह जाती है, जो हम लोग नॉर्मली पूरी करते हैं। तो मतलब कोई चीज पहले हो जाती है, बाद में हो जाती है, और ऐसे हम लोग पूरा ध्यान लगा के भगवान की आरती वगैरह सब कुछ करते हैं तो वो प्रॉपरली ठीक से होती है। लेकिन जब वीडियो बनाते हैं ना, तो न जाने क्यों ऐसा होता ही है, भगवान में ध्यान थोड़ा सा कम होता है। तो बस वही है कि रोजाना चाहूँ तो मैं व्लॉग बना सकती हूँ, या मैं पतिदेव की आरती पूजा दिखा सकती हूँ, लेकिन हमारे मंदिर की पूजा और आरती एक ऐसी चीज होती है जो हमें शांति से बैठ करके करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान को स्नान के दौरान, पूजा के दौरान एक बार भगवान जरूर भक्त को दर्शन देने आते हैं। बस हमारे मन की आंखें खुली होनी चाहिए दर्शन करने के लिए। हम जो सुबह की पूजा के समय मांगते हैं ना, वो हमें जरूर से मिलता है। तो अपने भगवान के पास में आकर के उनसे प्रातः वंदन और नमस्कार उनको जरूर से करें। आप भले आरती में किसी कारण से नहीं शामिल हो पाए, लेकिन उनका चरण वंदन जरूर से करें और अपनी मन की इच्छा और अपनी बात उनसे जरूर से कहें। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अब बस ये जो धुआं है, ये मंदिर में चारों तरफ होता रहेगा। देखिए ये जो भोग वाला धुआं है, ये देखिए। और ये सब आपके लिए भी, ईश्वर आप सबके जीवन में एकदम शांति लेकर के आए, आप सभी खुश रहें। और ये धुआं हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये धुआं हमारे फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये धुआं इतना शुद्ध होता है, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है। कहते हैं ना, जब हवन होता है तो पूरा घर पवित्र हो जाता है, उसी तरह से ये भी एक छोटा सा हवन होता है और इससे घर पवित्र हो जाता है। तो जय हो। गाना ढोक लगा बेटा, फटाफट आ जाओ, चले। बाल सेट करने में लग रहा है ढोक की तरह के लगा। चल बदमाश, रोजाना जैसे ढोक लगाते हैं, जरूरी थोड़ी ना आज नहीं लगाएंगे। ये पता मुझे क्या कह रहा है, मुझे वीडियो में मत लेना, मैंने बाल में तेल नहीं लगाया। इधर आओ, लाओ। जाओ, जाओ खुद के भी लगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित ऋषि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बन दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदि आनंद कंदि कौशल चंद नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज
उधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम् मन जाहि राचौ मिलहि सो सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान नहीं जानति रावेरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्ष अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। ये जिस गिलास से हमने ठाकुर जी को पानी पिलाया था वो, ये ठाकुर जी के दर्शन, चंदन तिलक इनके भी लगा है। ये देखिए सभी की पूजा हो गई है, दर्शन कर लीजिए आप। और ये शालिग्राम जी के दर्शन, ये देखिए। तो अभी रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, वही हम ठाकुर जी को रखेंगे। पहले हम लोग यही रख देते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से, जब से बड़े ठाकुर जी का विग्रह आया तब से नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोग सुबह भोग रखने के बाद में भी हम जो खाना खाते हैं वो भी रखते हैं। हाँ, हालांकि पहले भी रखते थे, लेकिन पहले हम लोग बहुत सारी जगह पे प्रसाद रखा करते थे ये वाला। लेकिन वही ना, पंडित जी जब कोई चीज़ देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान एक ही है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है आप सबको इस तरह से रखते हो, तो सबको भोजन रखा करो। तो हम लोग 2 रोटी और सब्जी ठाकुर जी को ज़रूर से रखते हैं, दही या जो भी हम चावल वगैरह बनाते हैं एकादशी को छोड़ के ज़रूर से। तो देखिए ये फुल व्यू है। तो ये रोज़ाना की हमारी पूजा होती है।